जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे गण के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में। बहुत बातचीत होती है, लेकिन कुंडली में गण एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी चर्चा बहुत कम होती है। आपने देखा होगा अक्सर कई लोग बुरी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा उसको जूझ रहे होते हैं और कई लोग जो होते हैं वो चुपचाप शांति से बैठ के उस परिस्थिति को निकाल रहे होते हैं। क्या होते हैं गण? गण 3 तरीके के होते हैं: राक्षस गण, देवगण और मनुष्य गण। राक्षस गण, इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान राक्षस है। इसका मतलब ये होता है जिस इंसान का राक्षस गण होता है वो कोशिश करता है कि परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंगली ढाल ले। वो परिस्थितियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, वो चाहता है परिस्थितियाँ मेरे अकॉर्डिंगली चले। देवगण वाला क्या इंसान जो होता है उसकी भी यही कोशिश होती है, वो भी बहुत कोशिश करता है कि परिस्थितियाँ मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, लेकिन बाद में वो कई बारी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है। और जो मनुष्य गण के लोग होते हैं ये बहुत इजी गोइंग होते हैं, ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेते हैं। जो पहले के 2 हैं, राक्षस गण और देवगण, इनको परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली ढलने में बहुत मुश्किल होती है और ये लोग जब बुरा समय आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा व्याकुल आपको नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा टेंस नज़र आएंगे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। इसका आपको मैं एक सिंपल उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप राक्षस गण के ये जैसे मेरे को मेरे हस्बैंड ने मेरे को समझाया था, क्योंकि ज्योतिष मैंने उन्हीं से सीखी है, उन्होंने जैसे मेरे को बताया था मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि राक्षस गण वाला अगर ट्रेन की टिकट लेने गया, वो लाइन में लगा है और जब वो लाइन के मतलब कि उसका नंबर आया और टिकट काउंटर तब वो बंद हो गया, तो जो मनुष्य गण का इंसान होगा वो तो वापस आ जाएगा कि भैया टिकट काउंटर बंद हो गया, अब मैं कल आऊँगा, मैं कल टिकट लूँगा। देवगण वाला कोशिश करेगा कि किसी तरीके से मना के पैसे दे के या रिश्वत दे के या किसी भी तरीके से कोशिश करेगा कि मेरे को टिकट मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन जो राक्षस गण का इंसान होगा वो टिकट बाय हुक और बाय क्रुक लेके ही वापस आएगा। उसके लिए उसको रिश्वत देनी पड़े, वहाँ पे लड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो टिकट वापस लेके ही आएगा। ये एक इंसान की आप पर्सनैलिटी में देख सकते हैं। ये गण जो है ये आप जब उपाय जब बताए जाते हैं ना, तो उसमें इसको देखना ज़रूरी है कि जो राक्षस गण वाला व्यक्ति है, अगर आप उसको कितना भी मुश्किल से मुश्किल उपाय बताओगे वो करेगा उसको, क्योंकि उसको परिस्थितियों के अपने अकॉर्डिंग लाना है। देवगण वाला भी अपनी पूरी कोशिश करेगा उनको करने की। कोई मुश्किल अगर आप उसको उपाय बताओगे, लेकिन जो मनुष्य गण का व्यक्ति है वो बहुत जो टफ उपाय हैं वो नहीं कर पाता। वो सीधा सिंपल सा उसको पूजा पाठ बताओगे या रत्न बताओगे तो वो उसको पहनने में और सिंपल उपायों को करने में बिलीव करेगा, और कई बारी वो उपाय पूरे करता भी नहीं है। और फिर कई बारी हमारे पास लोग फिर आके बोलते हैं कि उपाय काम नहीं कर रहे। लेकिन इसके अंदर ये देख के कि उनका क्या गण है, ये देख के आपको उनको उपाय बताने चाहिए और उपाय करने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें,
जय हिंद।